हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी मेट यूट्यूब चैनल पे। और आज हम पढ़ रहे हैं लूसेंट बुक का वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि आपका पॉलिटी सब्जेक्ट चल रहा है। और आज का हम तीसरा वीडियो बना रहे हैं। इससे पहले हम एक संविधान निर्माण और संविधान सभा दोनों का वीडियो बना चुके हैं। चलिए दोस्तों, और आज का पहला क्वेश्चन करते हैं हम दोस्तों। चलिए दोस्तों, और आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? ए, प्रस्तावना को। बी, मौलिक अधिकार को। सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को। डी, संविधान के सभी अनुच्छेदों को। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, प्रस्तावना को कहा गया है संविधान की आत्मा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। संविधान के निर्माण में किस पर विशेष ध्यान दिया गया था? ए, प्रस्तावना पर। बी, मूल कर्तव्य पर। सी, मौलिक अधिकारों पर। डी, नीति निर्देशक तत्वों पर। किस पे ध्यान दिया गया था दोस्तों? ए, प्रस्तावना पर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में जनप्रिय संप्रभुता और है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। ए, लोकतांत्रिकवादी भारत। बी, लोक गणराज्य। सी, लोक प्रभुसत्ता। डी, हम भारत के लोग। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, हम भारत के लोग से स्टार्ट होती है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? ए, इसकी विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव की जाती है। बी, राज्यों का एक संघ है। सी, भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करते हैं। डी, यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। भारत एक है, क्या है दोस्तों? ए, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। बी, हिंदू राष्ट्र है। सी, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है। डी, इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है? ए, राज्य सभी धर्मों के खिलाफ है। बी, राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार है। सी, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार करना नहीं करना है। उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारत राज्य है। ए, धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है। बी, बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है। सी, अल्पसंख्यक समुदाय के धर्मों का समर्थन करता है। डी, किसी निश्चित धर्म का समर्थन करता है। और इसका आंसर है दोस्तों किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। गणतंत्र होता है? ए, केवल एक लोकतांत्रिक राज्य है। बी, अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य है। सी, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य है। डी, राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। और इसका आंसर है दोस्तों डी, राज्य पर अध्यक्ष वंशानुगत नहीं ना हो। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के उद्देश्य में किया गया था? ए, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक। बी, प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक। सी, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। डी, धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? ए, एक सार्वभौमिक प्रजातंत्र गणतंत्र। बी, एक समाजवादी प्रजातंत्र गणतंत्र। सी, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। डी, इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, एक प्रभुत्व संपन्न
समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। बी, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। सी, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। डी, भारत राज्यों का एक संघ है। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान का उद्देश्य का में नहीं है? ए, समाजवादी। बी, पंथनिरपेक्ष। सी, प्रभुत्व संपन्न। डी, लोक कल्याण। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, लोक कल्याण उद्देश्य का में शामिल नहीं है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। ए, अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। बी, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। सी, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना राज्य का उद्देश्य है। चलिए दोस्तों, भारत को एक गणराज्य का मुख्य रूप में माना जाता है क्योंकि ए, राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। बी, उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी। सी, उसका अपना एक लिखित संविधान है। डी, उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, राज्याध्यक्ष चुनाव होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? ए, गणतंत्र जनवादी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी सार्वभौमिक सत्ता संपन्न। बी, सार्वभौमिक सत्ता संपन्न समाजवादी जनवाद धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। सी, सार्वभौम सत्ता संपन्न जनवादी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणतंत्र। और डी, सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, ये इसका क्रम है। दोस्तों इस क्रम को आप कोई किताब पे लिख के अपने सामने लिख लेना क्योंकि ये एक बार में याद नहीं हो पाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आज की वीडियो में हम खाली 30 क्वेश्चन को कराएंगे। 30 क्वेश्चन आपको कल कराएंगे ताकि वीडियो बड़ा ना हो और आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन है। संविधान के प्रस्ताव में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है। ए, एक ईश्वरवाद है। बी, बहुदेववाद है। सी, सभी धर्मों की अस्वीकृति है। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इसके विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था। दूसरा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तीसरा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। चौथा, यह एक मूल प्रस्तावना में था। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 44वें संविधान संशोधन द्वारा सेकुलर शब्द को जोड़ा गया था धर्मनिरपेक्ष। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। 17 में ये और नहीं गलत है, सॉरी दोस्तों। इसका आंसर है आपका ये 1976 में जोड़ा गया था। ये 1976 में जोड़ा गया था और ये एक 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? ए, भारतीय गणराज्य की प्रभुत्व सत्ता जनता में निहित है। बी, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। सी, संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। डी, भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा है। चलिए दोस्तों समाजवाद का अर्थ है। ए,
सामाजिक नियंत्रण, बी राष्ट्रीयकरण, सी सामाजिक न्याय, सी डी सामाजिक स्पर्धा। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी सामाजिक न्याय। चलिए दोस्तों, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? ए यूएसए, बी कनाडा, सी जर्मनी, डी ऑस्ट्रेलिया। कहाँ से ली गई है दोस्तों? और इसको लिया गया है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? ए प्रस्तावना को, बी मूल अधिकार को, सी नीति निर्देशक तत्व को, डी उपयुक्त में से सभी। और किसको कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन ए प्रस्तावना को कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग शब्द से, बी जनता की जनतंत्र शब्द से, सी जनता के लोकतंत्र शब्द से, डी प्रजातांत्रिक भारत शब्द से। किससे होती है दोस्तों? ऑप्शन ए हम भारत के लोग। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? ए फ्रांसीसी क्रांति 1789, बी अमेरिकी क्रांति 1976, सी बल्शेविक क्रांति 1917 में, चीनी क्रांति 1912 में। किसकी नहीं झलकती है दोस्तों? और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी चीन की क्रांति 1912। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, बी प्रभुत्व धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य, सी प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक मुक्त गणराज्य, डी प्रभुत्व समझ समाजवादी गणतंत्र लोकतांत्रिक गणराज्य। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। संविधान के अंतर्गत भारतीय संविधान के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? ए भाग ए, बी प्रस्तावना में, सी भाग 3 में, डी भाग 4 में। किस में देख सकते हैं दोस्तों? ऑप्शन बी भाग 4 में देख सकते हैं, सॉरी प्रस्तावना में देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? ए धर्मनिरपेक्ष, बी समाजवादी, सी गुटनिरपेक्ष, डी एकता एवं अखंडता। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी गुटनिरपेक्षता। चलिए दोस्तों, अगला देखते हैं क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में के बारे में कौन सा कथन सही है? ए समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द है, 1950 में लागू संविधान अंग थे, बी उक्त शब्द 1976 में संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं, सी उक्त शब्द 85 संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं, और संविधान सभा की प्रस्तावना अंग नहीं है। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 1976 द्वारा जोड़े गए हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। भारतीय संविधान की किस प्रकार के लोकतंत्र अपनाया गया है? ए संवैधानिक प्रजा राजतंत्र, बी वंशानुगत लोकतंत्र, सी लोकतांत्रिक गणराजतंत्र, डी लोकतांत्रिक गणराज्य। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी लोकतांत्रिक गणराज्य। चलिए दोस्तों, 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? ए राजनीतिक राजतंत्र, बी आर्थिक लोकतंत्र, सी सामाजिक राजतंत्र, डी उपयुक्त में सभी। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी सभी के द्वारा। चलिए दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किस में निहित है? ए जनता में, बी मतदाता में, सी राष्ट्रपति में, डी संसद में। किस में निहित है दोस्तों? और इसकी शक्ति निहित है दोस्तों ऑप्शन ए जनता में निहित है। चलिए दोस्तों, आज के लूसेंट के पॉलिटी सेक्शन के 30 क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म होते हैं, और लास्ट हम एक वीडियो और बनाएंगे जो कि प्रस्तावना का होगा। इसके बाद प्रस्तावना खत्म हो जाएगी। दोस्तों, ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल स्टडीमेट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।